ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अपरा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। पहले भगवान का पूजन करें, फिर हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्धि को पाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठा ज्योतिषी तथा झूठा वैद्य आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से तथा गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। मृगों को जिस प्रकार सिंह मार देते हैं अतः उसी प्रकार यह पापों को नष्ट कर देती है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसकी प्राचीन काल की इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में मयध्वज नाम का एक राजा था। उसका छोटा भाई वक्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वज्रध्वज कभी कोई शुभ कार्य नहीं करता था, वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य को प्रेत को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर के स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, इस एकादशी का इतना ही महत्व है, इसका वर्णन करने में कौन समर्थ है। यह सिर्फ एक दिन के पुण्य के देने से व्यक्ति के सारे जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, स्वर्गलोक का अधिकारी बना देती है। उस एकादशी के व्रत का महत्व कौन कह सकता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ना व सुनना मनुष्यों के लिए बेहद ही शुभकारी है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए और एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और इसका श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।